हे गाइस, वेलकम टू द चैनल अगेन। ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की हमारी सेकंड वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे सेपरेशन ऑफ पावर। आपने सेपरेशन ऑफ पावर पहले भी पढ़ा होगा पॉलिटिकल साइंस में, कॉन्स्टी में, बट हम ये इस पर्टिकुलर वीडियो में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हैं। देखिए, अगर हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, हमें टॉपिक्स कई बार सेम मिल जाते हैं कई सारे सब्जेक्ट्स में, पर हम जिस सब्जेक्ट को जिस वक्त पढ़ रहे हैं ना, हमें उस वक्त उस सब्जेक्ट को उस टॉपिक को उस सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहिए। तो सेपरेशन ऑफ पावर बेसिकली हमारी जो पावर है 3 हेड्स में डिवाइडेड है, जो कि हमारी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। बट ट्रिकी पार्ट ये नहीं है। सबसे पहले हम समझेंगे मोनार्की। मोनार्की क्या है? बेसिकली पहले क्या होते थे, किसी भी स्टेट में सुप्रीम हेड होता था जो कि होता था किंग या फिर क्वीन। जितनी भी पावर है या फिर जो सोर्सेज ऑफ पावर है वो इनसे बिलोंग करते थे। जैसे कि यहाँ पे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है हमें कि लॉ जो बनाएगा वो लेजिस्लेटिव बनाएगा, उसको इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूटिव करेगा, और उसको अगर कोई वायलेशन होता है तो उसे जुडिशरी देखेगा। पर यहाँ पर होल सोल जो पावर है ना, वो सारी किंग के पास या क्वीन के पास है, जो कि सारे डिसीजंस वो ले रहे हैं, लॉ वो बना रहे हैं, उसको एग्जीक्यूट या इम्प्लीमेंट वो कर रहे हैं, और साथ साथ जस्टिस भी वही प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कई बार क्या होता था, ऐसे टाइम पे हमें देखने को दिक्कत हो जाती थी कि जो पावर है उसका मिसयूज़ हो रहा है, उसका वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर आप देखेंगे आर्बिट्रेरीनेस बढ़ जाती है उस चीज़ से। तो यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम हमारे टॉपिक को लेके। हम इसका एक इंट्रोडक्शन लेते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एंशियंट पीरियड से ही लेमलाइट में है। ठीक है, एंशियंट पीरियड से इसको फॉलो किया जा रहा है, जो कि हमारे ग्रीस फिलोसोफर थे एरिस्टोटल एंड जॉन लॉक। उन्होंने डिफाइन और एक्सप्लेन किया है सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट को। और इवन सर मॉन्टेस्क्यू डिफाइन वर्किंग ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर की डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर वर्क कैसे करेगी, उनकी बुक में द स्पिरिट ऑफ लॉ में उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर को बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। ट्राइस पॉलिटिक्स या फिर सेपरेशन ऑफ पावर दोनों सेम टर्म है। हम कई बार ट्राइस पॉलिटिक्स भी आ जाती है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो दोनों सेम टर्म है, हम दोनों को कह सकते हैं सिनोनिम्स है, दोनों वर्ड्स हम ऐसे यूज करते हैं। अगर हम आगे बात करें, देर इज नो प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच टॉक्स अबाउट द सेपरेशन ऑफ पावर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कोई प्रोविजन नहीं है जो सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता हो, पर एक्सेप्ट द आर्टिकल 15 विच टॉक्स अबाउट द सेपरेशन ऑफ पावर एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द जुडिशरी, जो केवल एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बात करता है। यहाँ पे लेजिस्लेटिव का भी डिस्कशन नहीं है। पर ये जो प्रैक्टिस है ना सेपरेशन ऑफ पावर की, जो आर्टिकल 15 में दी हुई है, वो इन प्रैक्टिस है इन इंडिया में, वो प्रैक्टिस में ही नहीं है इंडिया में। तो इंडिया में जो सेपरेशन ऑफ पावर है उस कॉन्सेप्ट को इतना एक्सेप्ट नहीं किया गया है। एक्सेप्ट तो कर लिया है, बट हम उसे कहेंगे कि हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर को बहुत ही ब्रॉड सेंस में एक्सेप्ट किया है। मतलब अगर मैं आपको इसका एक एग्जांपल दूं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है हमारे, उनको कौन अपॉइंट करता है? उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। तो यहाँ तो कोई सेपरेशन ऑफ पावर नहीं रही, प्रेसिडेंट बिलोंग करते हैं एग्जीक्यूटिव ब्रांच से, और हमारे जो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो हमारे जुडिशरी से। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया। ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, ये हमने एक ब्रॉड सेंस में एक्सेप्ट किया है कि हम बेनिफिशियल के लिए एक दूसरे की टेरिटरी में जा सकते हैं। ठीक है, और अब हम आगे बढ़ते हैं, हम कंपेयर करते हैं जो हमारा जो सेपरेशन ऑफ पावर है इंडिया का यूएसए से। तो पहले हम यूएसए का समझ लेते हैं कि यूएसए का क्या कह रहा है। यूएसए की जो हमारा यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने जो सेपरेशन ऑफ पावर के फंक्शंस को करने के लिए ना 3 डिपार्टमेंट साइन किए, और हर डिपार्टमेंट को उसकी अथॉरिटी या उसकी पावर उसे सौंप दी। ठीक है, तो सबसे पहले उसका जो आर्टिकल 1 है वो क्या बात करता है, वो बात करता है लेजिस्लेचर को। ठीक है, लेजिस्लेचर को प्रोवाइड करता है दैट कांग्रेस होल्ड ऑल द लेजिस्लेटिव पावर इन द कंट्री। वहाँ पे पार्लियामेंट को कांग्रेस कहा जाता है, तो जितनी भी लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज या पावर्स होंगी वो कांग्रेस को दी जाएंगी। ठीक है, फिर आर्टिकल 2 क्या कहता है, प्रोवाइड्स फॉर द एग्जीक्यूटिव पावर्स टू बी वेस्टेड विद द प्रेसिडेंट। जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर्स होंगी वो सारी प्रेसिडेंट के पास वेस्टेड होंगी। ठीक है, और उसका आर्टिकल 3 क्या कह रहा है, जुडिशियल पावर्स उसने किसको दिए, जुडिशियल पावर्स एप्लेक्स कोर्ट, जो कि है सुप्रीम कोर्ट और अदर लोअर कोर्ट, सबको जुडिशियल पावर दी गई है। तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे सेपरेशन ऑफ पावर को डिफाइन किया गया है।
अब यूएस कॉन्स्टिट्यूशन तो हमने समझ लिया, अब हम समझेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर या फिर जो पावर्स है वो किस डिपार्टमेंट को कैसे दी गई है। तो अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव की, तो लेजिस्लेटिव में कौन आता है, पार्लियामेंट जो कि है लोकसभा और राज्यसभा, या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडीज, ठीक है। अगर हमारे एग्जीक्यूटिव की बात करें तो सेंट्रल में है प्रेसिडेंट और स्टेट में है गवर्नर जो हमारे एग्जीक्यूटिव वर्क संभालते हैं। और जुडिशरी में बात करें तो हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड ऑल अदर सबऑर्डिनेट्स कोर्ट्स, ठीक है, जो भी हायरार्की में जितने भी हमारी हाई कोर्ट्स या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं वो सारी, ठीक है। अगर हम किसी भी कंट्री में बात करें उसके फेडरलिज्म या उसकी डेमोक्रेटिक को देखने के लिए, तो सेपरेशन ऑफ पावर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं फंक्शन है जो परफॉर्म किया जाता है किसी भी डेमोक्रेटिक या फेडरल स्टेट में, ठीक है। ये पावर्स 3 ब्रांचेस में डिवाइडेड होती हैं, जैसे कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। और जुडिशरी जो और हर डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट्स सब इंडिपेंडेंट है, ठीक है, कोई भी बाउंड नहीं है किसी दूसरे के ऊपर, ठीक है। अब देखिए मैंने सारे पॉइंट्स मेन पॉइंट्स जो निकल के आ रहे हैं मैंने उन सबको हाईलाइट किया हुआ है। तो इम्प्लीमेंट द लॉ, बेसिकली सेपरेशन ऑफ पावर कहाँ हेल्प करती है, लॉ को इम्प्लीमेंट करने में, ठीक है। मिसयूज ऑफ पावर, पावर का मिसयूज ना हो उसलिए सेपरेशन ऑफ पावर हमारी हेल्प करती है, ठीक है। लेस चांस ऑफ इनेक्टिंग अ आर्बिटरी लॉज, अगर हम सेपरेशन ऑफ पावर को एक्सेप्ट करते हैं तो लेस चांसेस होते हैं कि जो हमारे आर्बिटरी लॉज हैं वो बने, ठीक है, उनको रोक देती है, उन्हें आर्बिटरी लॉज बनने से रोक देती है, ठीक है। एक्सक्लूसिवनेस, उनके फंक्शंस में एक एक्सक्लूसिवनेस आती है, किसी भी गवर्नमेंट के फंक्शन में एक्सक्लूसिवनेस आती है क्योंकि एक दूसरे को वो जवाबदेही है, अगर किसी ने कोई गलत किया है तो वो दूसरे को जवाब देगा उसका, ठीक है। अब है सेपरेशन ऑफ पावर किसी भी गवर्नमेंट में तभी अच्छे से वर्क कर सकती है जब हम सेपरेशन ऑफ पावर के साथ साथ एक दूसरी डॉक्ट्रिन भी एक्सेप्ट करेंगे जो कि है डॉक्ट्रिन ऑफ चेक एंड बैलेंस, ठीक है। इंडिया हैज अडॉप्ट द डॉक्ट्रिन एंड ऑल द डिपार्टमेंट वर्क इन कॉर्पोरेशन विच वन अनदर फॉर द स्मूथ गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। अगर हमें अपनी कंट्री की स्मूथ गवर्नेंस करनी है, चेक एंड बैलेंस हेल्प करती है हम पे चेक करने के लिए कि जो हमारी सेपरेशन ऑफ पावर है वो ठीक से वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जो जुडिशियल रिव्यू है, देखिए हमारी जुडिशरी के पास है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू जो कि हमें हेल्प करती है देखने के लिए कि जो भी लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव है कि वो कोई भी आर्बिटरी लॉस तो नहीं बना रही या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉस तो नहीं बना रही या फिर वो कोई ऐसा एक्ट तो नहीं कर रहे कि जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, ठीक है, या फिर जो इंडिविजुअल्स के राइट को वायलेट कर रहा हो, ठीक है। ये राइट किसके पास है, एप्लिक्स कोर्ट के पास है, ठीक है। और दोनों साथ में मिलके ये इंश्योर करती हैं, कौन दोनों साथ में मिलके, डॉक्ट्रिन ऑफ चेक एंड बैलेंस और सेपरेशन ऑफ पावर, दोनों डॉक्ट्रिन्स मिलके साथ में ये इंश्योर करती हैं कि हमारा जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो ठीक से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। अब हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम केस डिस्कस करेंगे, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण। इस केस में क्या कहा गया कि द कोर्ट हेल्ड दैट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर हैज बीन एक्सेप्टेड इन अ ब्रॉडर सेंस। ब्रॉडर सेंस में हमने इस डॉक्ट्रिन को एक्सेप्ट किया है, ठीक है, हमने इसे नैरो सेंस में एक्सेप्ट नहीं किया है, हमने बहुत ही ब्रॉडर सेंस में, जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल दिया था इसका, ठीक है। जस्ट लाइक एन अमेरिकन एंड द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन वेयर आर रिजिड सेंस अ सेपरेशन ऑफ पावर अप्लाई इज नॉट एक्सेप्टेबल इन इंडिया। जैसे कि अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन ने रिजिड फॉर्म में एक्सेप्ट किया है बट इंडिया उसको एक्सेप्ट नहीं करता। इंडिया क्या कह रहा है, इंडिया कह रहा है कि हम जिसको एक्सेप्ट करेंगे हम ब्रॉडर सेंस में एक्सेप्ट करेंगे, रिजिड सेंस में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है गाइज। मुझे लगता है कि मैंने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर कर दिए हैं, हमने केस डिस्कस कर लिया, हमने डॉक्ट्रिन ऑफ चेक एंड बैलेंस डिस्कस कर ली, हमने सेपरेशन ऑफ पावर किन हेड्स के पास मतलब कौन सा हेड किस में वर्क करता है या फिर कौन सा हेड किस पावर से बिलोंग करता है वो डिस्कस कर लिया, यूएसए और इंडिया का डिस्कशन कर लिया है, एक हमने इसका इंट्रोडक्शन और कह सकते हैं इसका हिस्ट्री डिस्कस कर ली है। तो दैट्स इट नाउ फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और ज़रा सा भी यूजफुल लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और कमेंट में बताओ, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लो क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से रिलेटेड और भी वीडियो आने वाली है, ठीक है। बाय बाय।